रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5 साल के बाद में ब्याज दरों में 0.25 पैसे की कटौती की है। दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया है और प्रत्येक लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या 25 पैसे कम करने से क्या उनकी ईएमआई पे असर पड़ेगा? क्या उनकी ईएमआई घट जाएगी? हर किसी के दिल में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या उनकी बैंक की जो ईएमआई है, वो कम हो जाएगी? आज इस पे हम चर्चा करते हैं। लोन की ब्याज दरें 2 तरह से होती हैं, एक तो फिक्स्ड और एक फ्लोटर। फिक्स्ड में आपके लोन पर ब्याज दर शुरू से आखिर तक एक जैसी रहती है। इस पर रेपो रेट में बदलाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लोटर में रेपो रेट में बदलाव का आपके लोन की ब्याज दर पर भी फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर आपने फ्लोटर ब्याज दर पर लोन लिया है तो ईएमआई घट सकती है। अभी एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आगे यदि लोन लेंगे तो क्या सस्ता मिलेगा? आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों के लोन सस्ता मिलता है तो वो अक्सर इसका फायदा ग्राहकों को पास कर देते हैं, यानी बैंक भी अपनी ब्याज दर घटा देते हैं। हालांकि ये कटौती 1 से 2 महीने में की जाती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बीते कुछ समय से महंगाई दर में गिरावट देखी गई है। 2025-26 में महंगाई में और कमी आने का अनुमान है, इसलिए ब्याज दरों को घटाया गया है। कि किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। पॉलिसी रेट ज्यादा होती है तो बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। इसी तरह जब इकोनॉमी पूरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ जाती है। इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। आरबीआई ने 2020 में आखिरी बार रेपो रेट में 0.40% की कटौती की थी और इसे 4% कर दिया था। हालांकि मई 2022 में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू किया, जो कि मई 2023 में जाकर रुका। इस दौरान रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी की और इसे 6.5% पहुंचा दिया। इस तरह से 5 साल बाद रेपो रेट घटाया गया है। अभी आगामी जितने भी पर्सनल लोन लेंगे उनको 0.25% का फायदा होगा, क्योंकि वर्तमान में काफी महंगा पर्सनल लोन चल रहा है और अभी दिन प्रतिदिन जैसे जैसे महंगाई घटेगी वैसे वैसे आरबीआई अपनी ब्याज दरों को घटाता जाएगा और लोन सस्ते होते जाएंगे। तो ये अहम जानकारी थी, ये हमने आपके साथ शेयर की। और ये ज्यादातर जो जॉब करते हैं, जो फौजी भाई हैं, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और आर्मी पर्सनल भाइयों के लिए है, क्योंकि ज्यादातर हर कोई चाहता है कि पर्सनल लोन मिले और पर्सनल लोन में इंटरेस्ट ज्यादा लगता है और उनको 25% अभी कम लगेगा। और ऐसे ही जैसे जैसे महंगाई का दौर घटेगा वैसे वैसे बैंक की जो ईएमआई है वो भी घटेगी, इंटरेस्ट भी घटेगा। तो हमारा उद्देश्य था आप लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, क्योंकि जब भी आरबीआई ब्याज घटाता है तो ईएमआई भी घटती है। तो ऐसी जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।